एक दिन एक बहन हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भाई, परमेश्वर क्यों अलाउ करेंगे कि मेरा 6 साल का एक छोटा बच्चा कैंसर की वजह से मर जाए। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि प्लीज भाई ऐसे मत कह देना कि परमेश्वर इससे कुछ भलाई को उत्पन्न करेंगे, कुछ अच्छा निकल कर आएगा। तो मैं ईमानदारी से कहूँ कि मैं एक एक उनके इमोशंस को समझ पा रहा था। वो पूरी तरह से बिखरे हुए थे, टूटे हुए थे, खुदा से निराश थे। वो चाहते थे प्रभु के ऊपर विश्वास करना, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट थी, एक झगड़ा था, एक चीज है जो उन्हें रोक रही है, क्योंकि उनके हालात इस तरह से बन गए थे। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी या एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल, बहुत कठिन था। और ये मसीह होते हुए हमारे लिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। और मैं ये मानता हूँ कि हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट, ऐसा वक्त जरूर आएगा जब हम अपने आसपास देखेंगे, अपने चारों तरफ देखेंगे कि लड़ाइयाँ हैं, युद्ध है, बीमारी है, गरीबी है, सफरिंग है, परेशानी है, बुराई है। और हम ये कहेंगे कि हे खुदा, ए परमेश्वर, तू कहाँ है? कहाँ है परमेश्वर? तुम इन सब चीज़ों को कैसे अलाउ कर सकते हो, या इन्हें तुम मेरी ज़िंदगी में कैसे अलाउ कर सकते हो? क्यों अलाउ कर सकते हो? ये क्यों है सब मेरी ज़िंदगी में? ये सवाल हमारे दिमाग में क्यों आएंगे? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हम मानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा अब्बा है, हमारा खुदा है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। और ये हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है, सामर्थ्य है, सब कुछ करने की क्षमता, सामर्थ्य रखता है। लेकिन हमारा फिर ये सवाल होगा कि प्रभु तो कुछ करता क्यों नहीं है? जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, जो मेरे ऊपर गुजर रहा है, इसका कोई समाधान क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? ये जो बुराई मेरे साथ हो रही है, ये जो गलत काम मेरे साथ हो रहे हैं, ये जो बीमारी, सफरिंग जिनका मैं सामना कर रहा हूं, अगर मैं कोई अच्छा पिता होता तो मैं अपने बच्चों को इन सब चीजों से होकर कभी नहीं गुजरने देता। और फिर हमारे दिमाग में ये आइडिया निकल कर आ जाता है, तकरीबन लोगों के दिमाग में, कि शायद परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर है जो ऊपर से देखकर खुश होता है, आनंदित होता है, उसे मजा आता है जब हम पीड़ाओं में पड़ते हैं, जब हम बीमारियों से घिर जाते हैं, जब हमारे ऊपर ऐसी सफरिंग, ऐसी बुराई हैवी हो जाती है, उसे अच्छा लगता है क्या? या फिर ये जो परमेश्वर है वो सामर्थ्य नहीं है, पावरफुल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कमजोर खुदा है? या फिर तीसरा विचार ये कि या फिर ये जो खुदा है, ये जो परमेश्वर है, ये कोल्ड है, ये ठंडा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर जो हो रहा है या लोगों के ऊपर जो हो रहा है, उससे इन सब की कोई फिक्र नहीं है, या उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। या फिर चौथा ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि हम इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को दबा देते हैं, इन्हें नीचे रख लेते हैं, भले वो हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन कंटिन्यू करते रहते हैं। चर्च जाना, प्रार्थना करना, पास्टर से मिलना, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रेगुलरली चलती रहती हैं, लेकिन डीप इनसाइड अंदर हमारे वही परेशानी है, वही चिंता है, वही सारे सवाल वैसे के वैसे ही बने रहते हैं या पड़े रहते हैं। और या फिर कुछ लोग ये एक रास्ता अपना लेते हैं कि उनके अंदर क्रोध आ जाता है, उनके अंदर विरोधता आ जाती है, उनके अंदर रिबेलियन आ जाता है, उनके अंदर नफरत आ जाती है, और वो कहते हैं कि वेल, मैं इन सब चीज़ों से अपना मुंह फेर रहा हूँ। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस काइंड ऑफ गॉड। ऐसे परमेश्वर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और क्या होता है? विश्वास टूट जाता है। अब मैं आपके सामने इस सच्चाई को रखना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है कि बुराई क्यों मेरी ज़िंदगी में या समाज में, इसके लिए कोई परफेक्ट, पूरा सेटिस्फाइंग, हमें संतुष्ट कर देने वाला जवाब नहीं है हमारे पास।
मेरे पास भी नहीं है, नहीं है इसका जवाब। देखिए, हाँ, मैंने अपोलोजेटिक्स की थोड़ी सी स्टडी करी है। मैं बड़े अपने क्लेवर तरीके से दिमाग लगा के सारी आर्गुमेंट्स रख सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ, फ्री विल, हमारी इच्छा, ये वो सब कुछ करके साबित कर सकता हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। जैसे कि मसीहत के महान सोच रखने वाले थियोलॉजियंस, फिलोसोफर्स या अपोलोजिस्ट या बड़े बड़े प्रोफेसर साबित करते हैं। लेकिन एट द एंड ये सब चीज़ें आपके पल्ले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप जानते हैं आपके ऊपर क्या गुजर रही है। ये सारे सवाल, ये सारी आर्गुमेंट्स आपके लिए फीकी पड़ेंगी, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि उस इंसान के लिए जिसने अपने 6 साल के छोटे बच्चे को दफनाया है, उसके लिए कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी मायने नहीं रखेगी। मसीहत के एक बहुत ही महान, बड़े ही महान अपोलोजिस्ट, आई थिंक हर कोई बाइबल को पढ़ने वाला जानता है, C.S. लुइस। उन्होंने बहुत ही अच्छी आर्गुमेंट्स क्राफ्ट करी, बनाई इस बुराई के सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन जब उनकी खुद की ज़िंदगी में ये ऐसे हालात आए, उनका कोई चाहने वाला उनकी ज़िंदगी से गया, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ एक भद्दा मजाक हुआ है। जब मैं खुदा के पास गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने भी दरवाज़ा बंद कर दिया है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये जो बातें C.S. लुइस ने कही, उनके साथ आप में से भी कई लोग कनेक्ट कर पाए हैं, मैं भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस सवाल का एक पूरी तरह से संतुष्ट कर देने वाला जवाब, जो कि मैं भी नहीं दे सकता हूँ, वो बाइबल में ही परमेश्वर ने दिया है। एक ऐसी जान को, एक ऐसी आत्मा को जो सच में बुराई का, पीड़ा का, बीमारी का और सफरिंग का सामना कर रही थी। यस, आई होप कि आपको पता लग गया होगा। मैं बात कर रहा हूं अय्यूब की। अय्यूब के जैसा इंसान कोई भी उस वक्त धरती के ऊपर नहीं था। वह खरा था, वह सीधा था, वह परमेश्वर का भय मानने वाला था और वह बुराई से परे रहता था। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरी गवाही नहीं है अय्यूब के विषय में, ये खुद परमेश्वर के शब्द हैं। परमेश्वर की गवाही है अय्यूब के बारे में। और इसके पास सब कुछ था, बहुत कुछ था। एक अच्छी प्यार करने वाली फैमिली थी, बच्चे थे, पूरा धन दौलत था, सारे तरह की वो चीज़ें थी जो एक नॉर्मल इंसान के पास होनी चाहिए। इसके पास उन सबसे बढ़कर था, इसके पास नौकर भी थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह इस सब चीज़ों को खो देता है। उसके बच्चे, उसका परिवार, उसका धन दौलत, सब कुछ उसका छीन लिया जाता है। और वह खुद भी एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है कि जब उसके दोस्त उसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए आते हैं, वो उसे पहचान नहीं पाते, उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उसकी तरफ आंख उठाकर वो देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसे इतनी भयंकर स्किन प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो ये अजूब वचन में लिखा है कि खाक में, मट्टी में बैठ जाता है और रोते हुए परमेश्वर को मेरी और आपकी तरह कहता है कि मुझे तो रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं। मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। तो ये सब कुछ सुनने देखने के बाद अय्यूब के दोस्त भी आते हैं और ये उसे बड़ी बड़ी कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स देते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। उसे बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ये सारी बातें अय्यूब को संतुष्ट नहीं कर पाई हैं, उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाई हैं, जिसके कारण उसके अंदर वो रिबेलियन, वो कन्फ्लिक्ट, वो गुस्सा अभी भी बढ़ता ही चला जाता है। और फिर एक दिन वो अपना ये सारा गुस्सा परमेश्वर के ऊपर निकालता है और खुदा से सवाल जवाब करता है और कहता है कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं, मुझ में अधर्म नहीं है। देख परमेश्वर मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। आंसर मी लॉर्ड, मुझे जवाब दो। और एक आंधी में परमेश्वर का जवाब ये आता है कि ये कौन है। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली
तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर ठहराया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फुट निकला मानो वह गर्भ से फुट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? तो इन सारे रिस्पॉन्स को जब हम देखते हैं जो परमेश्वर ने अय्यूब को दिए, उसके इतने सवालों जवाबों के बावजूद हम ये बात क्लियरली देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब के सवाल का जवाब नहीं दिया, वरन क्लियरली हम देखें तो जवाब ये था, आई गॉट इट ऑल, मेरे कंट्रोल में है, मैं जानता हूं क्या हो रहा है, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, आई नो इट ऑल। और परमेश्वर का जवाब सुनने के बाद अय्यूब अपने मुंह को बंद कर लेता है, इसे कवर कर लेता है, क्योंकि वो विश्वास कर लेता है उस परमेश्वर के ऊपर जिसके हाथों में उसकी जिंदगी है। क्योंकि अय्यूब समझ गया था कि परमेश्वर को पता है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तो बुराई, पीड़ा, सफरिंग हमारी जिंदगी में ये एक ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब दिया जाना जरूरी है। ये कोई पजल नहीं है जिसे सॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये सवाल करते जाएंगे कि क्यों, वाई, क्यों, तो ये हमें नीचे की तरफ लेकर जाएगी, ये हमें पीछे खींच देगी, हमें परेशान कर देगी। लेकिन ये बुराई, परीक्षा, सफरिंग एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें जयवंत होना जरूरी है, ओवरकम करना जरूरी है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब खुदा का बेटा मसीह यीशु, जो कि इनोसेंट, पवित्र, धर्मी, खरा था, जब वो इस दुनिया में आए, जब उन्होंने अपने आप को इस लड़ाई, युद्ध, झगड़ों से भरी हुई दुनिया में अपने आप को रखा, जब उन्होंने बीमारियों के बीच में अपने आप को रखा, जब सारी सफरिंग के इर्द गिर्द उन्होंने अपने आप को रखा, उन्होंने क्या किया? तो प्रभु यीशु ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने अपनी उंगली घुमाकर एकदम से इन सारी चीजों को खत्म नहीं कर दिया, या फिर उन्होंने परमेश्वर के ऊपर गुस्सा नहीं किया, या फिर उनके अंदर नफरत नहीं आई, रिबेलियन नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है। और ना ही वो इन सब चीजों को देखकर, इस सारी बुराई को, टेस्ट को या सफरिंग को देखकर डरा था। नहीं, वरन वचन में यूं लिखा कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भी ना रख छोड़ा, उसे भी दे दिया। प्रभु यीशु इस सब से बच सकते थे, इस सब से बाहर निकल सकते थे, लेकिन वो नहीं निकले। उन्होंने इस बुराई का सामना किया और उसे अपने बदन के ऊपर सहा, एंड पेशेंटली, अल्टीमेटली उन्होंने इसे क्रश किया, इसे खत्म किया, इसके ऊपर जयवंत हुए। और अब यही प्रभु यीशु मेरी और आपकी आंखों में देखकर कहते हैं कि हे कम ऑन, गेट अप, उठो, चलो मिलकर इसका सामना करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं आपकी मदद हूं। प्रभु यीशु हमारे सवालों का हमें जवाब नहीं देते हैं, वरन वो अपने आप को हमें दे देते हैं। कई बार जब हम लोगों से सवालों के जवाब की उपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, उस वक्त हमें भले ही किसी का जवाब मिले ना मिले, लेकिन दूसरे इंसान का सहारा, दूसरे इंसान का हमारे साथ बैठना, चाहे चुपचाप बैठना ही हो, दूसरे इंसान का हमें गले लगाना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा आंसर होता है, जवाब होता है। हमें कंफर्ट कर देने वाला होता है, हमें अंदर से सुकून दे देने वाला होता है। प्रभु यीशु ने भी जब बुराई का सामना किया, जब सफरिंग का सामना किया, जब उसने कठिनाइयों का सामना किया, प्रभु यीशु का जवाब क्या था? कुछ नहीं। वचन में लिखा कि उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। उनका रिस्पॉन्स था प्यार, सिर्फ प्यार। आर.सी. स्प्रॉल
मसीही इतिहास के शूरवीर योद्धा, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही जो मेरे काफ़ी क्लोज है। उन्होंने कहा कि कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुराई नहीं होती है। एक ही अच्छे इंसान के साथ बुराई हुई थी और उन्होंने इसका सामना किया, इसके ऊपर जयवंत हुए और कभी भी उन्होंने इस बुराई को देखकर खुदा के प्रति नफरत को पैदा नहीं किया, कभी भी खुदा से दूर नहीं हटे, विश्वास से वो फिरे नहीं, वरन पिता की मर्जी को कबूल करके वो इस सारी बुराई के ऊपर, सारे इल्ज़ामों के ऊपर, सारी सफरिंग के ऊपर जयवंत हुए। और वो मसीह यीशु थे जो कि अच्छे इंसान थे, और सिर्फ वही अच्छे इंसान हैं जिसके ऊपर बुराई हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा सवाल असल में ये नहीं होना चाहिए कि वाई देयर इज एन इवल, बुराई क्यों है, बुराई क्यों होती है, बुरा क्यों होता है, क्योंकि हम इसका जवाब पूरी तरह से कभी भी नहीं ले पाएंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा। वी विल नेवर नो द आंसर टू दैट एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके साथ फाइन हूँ, ओके हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ उस परमेश्वर के ऊपर जिसके पास मेरे सारे सवालों के जवाब है, जो सब कुछ को जानता है, जिसके सब कुछ कंट्रोल में है। वरना हमारा जो असल सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू दिस इवल, कि ये जो बुराई है इसके प्रति मेरा रिस्पॉन्स क्या है। जब ये बुराई को मैं देखता हूँ, पीड़ा को मैं देखता हूँ, सफरिंग को मैं देखता हूँ, मेरा रिस्पॉन्स क्या है। क्या मैं झड़कना शुरू कर देता हूँ, क्या मैं झगड़ा करना शुरू कर देता हूँ, क्या मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, क्या मैं खुदा को दोष लगाना शुरू कर देता हूँ, क्या मैं प्रभु को बुरा भला बोलना से नफरत करना शुरू कर देता हूँ इस सारे अंधकार को लेकर, या फिर मैं उम्मीद की किरण देखता हूँ परमेश्वर में, उसके ऊपर संपूर्ण भरोसा रखता हूँ। क्या मैं बुराई को अपने ऊपर हैवी होने देता हूँ, या मैं बुराई के ऊपर खुद हैवी होता हूँ परमेश्वर की मदद से, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा मददगार है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। उसने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और ये एक ऐसा भाई है, एक ऐसा दोस्त है जिसने खुद भी इस सारी बुराई का सामना किया है, उन सब चीज़ों से होकर गुजरा है जिनसे होकर हम दिन प्रतिदिन गुजर रहे हैं। और ये प्रभु यीशु, ये हमारा दोस्त, ये हमारा भाई हमारी आंखों में आंखें डालकर, हमारा हाथ पकड़कर कहता है, कम ऑन लेट्स वॉक टुगेदर, चलो मिलकर चलते हैं, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद हूँ। इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं।